नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल समय की पुकार में मैं शिवानी शर्मा आप सभी दर्शक बंधुओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूं। आइए जानते हैं भीलवाड़ा के कुछ मुख्य समाचार। तेली समाज भीलवाड़ा द्वारा कावड़ यात्रा का आयोजन किया जा रहा है, जहां हरिद्वार से लाए 501 लीटर गंगाजल जल से भगवान शंकर का अभिषेक होगा। ये यात्रा 20 अगस्त रविवार को सुबह 9 बजे तेलीपाड़ा स्थित श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर से शुरू होगी। समाज के राकेश सोनावा ने बताया कि कावड़ यात्रा पुराना भीलवाड़ा कोठारी मिष्ठान भंडार गली लक्ष्मी नारायण मंदिर प्रांगण से 551 कावड़ यात्री महिलाएं कलश यात्रा में सम्मिलित होंगी। कावड़ यात्रा बड़ा मंदिर महाराणा टॉकीज श्री गेस्ट हाउस सांगानेरी गेट से तिलक नगर स्थित तेली समाज शिव मंदिर पहुंचेगी, जहां भगवान भोलेनाथ का गंगाजल से जलाभिषेक होगा। इस मौके पर धर्म सभा भी आयोजित होगी। इस कार्यक्रम के पश्चात तेली समाज नोहरे में तेली समाज की मांग तेलगानी बोर्ड का गठन होने पर जनप्रतिनिधियों का भी धन्यवाद सम्मान समारोह का आयोजन किया जाएगा। तेली समाज भीलवाड़ा द्वारा कल रविवार को सुबह 9 बजे से विशाल कावड़ यात्रा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 250 कावड़ है और 250 कलश है। अपने पुराने तेलीपाड़ा मंदिर से शुरू होकर बड़े मंदिर महाराणा टाकीज और टीबी हॉस्पिटल रोड श्री गेस्ट हाउस चौराया होते हुए नेहरू रोड सांगानेरी गेट से शिव मंदिर पहुंचेगी। यहाँ पे हरिद्वार से लाए हुए गंगा जल से जलाभिषेक किया जाएगा। 1 बजे जनप्रतिनिधि समाज समारोह है, उसके तत्पश्चात भोजन प्रसादी का यही कार्यक्रम है। मेरा सभी समाज बंधुओं से अनुरोध है कि अधिक से अधिक संख्या में पधार कर इस कार्यक्रम को सफल बनावे। अपने अपने कारोबार बंद रख के तेली समाज के इस कार्यक्रम को सफल बनावे। जय तेली समाज। तेली समाज हिंदू द्वारा विशाल कावड़ यात्रा 20 तारीख को जो आयोजन किया जा रहा, उसके लिए सभी समाज बंधुओं द्वारा जिम्मेदारी दी गई कि हरिद्वार से गंगाजल ला के अपना अभिषेक करेंगे। तो सामाजिक छोटे से कार्यकर्ता के रूप में हम लोगों को एक इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे के समाज ने हम पे उपकार किया, जो हरिद्वार से भी गंगाजल यहाँ पधार चुका है। पंचमुखी दरबार नरसिंह भगवान की कृपा से और भगवान महादेव की कृपा से जो कल अभिषेक के अंदर यहाँ पे कार्य लिया जाएगा, और उसको इस पुण्य कार्य के अंदर सभी सनातन प्रेमी अधिक से अधिक पधार कर इस पुण्य काम को लाभ लें। कल दिनांक 20/8/2023 को रविवार को तेली समाज लक्ष्मीनाथ मंदिर भीलवाड़ा से एक विशाल कावड़ और कलश यात्रा का आयोजन समस्त तेली समाज द्वारा रखा गया है। इसमें हरिद्वार से तेली समाज के नौजवानों द्वारा लाए गए 551 लीटर गंगाजल से कावड़ों को और कलशों को भरकर उस शोभा यात्रा के द्वारा उसमें पंजाबी बैंड और डीजे बैंड वगैरह सबके साथ में एक विशाल कावड़ यात्रा का आयोजन रखा गया है, जो तेली समाज भीलवाड़ा पुराना मंदिर से बड़ा मंदिर होते हुए सही चौक बड़ा मंदिर से महाराणा टाकीज नेहरू रोड श्री गेस्ट हाउस होती हुई यहाँ पहुँचेगी। और इस कार्यक्रम में फिर विशाल एक जनप्रतिनिधि सम्मान समारोह भी रखा गया है, और विशाल प्रीति भोज का आयोजन भी स्वरुचि भोज का आयोजन इसमें रखा गया है, जिसमें सभी समाज बंधु सादर आमंत्रित है। इस कार्यक्रम में सभी भामाशाह बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, और इस कार्यक्रम का विशेष आकर्षण एक ध्वज का रखा गया है, जो ध्वज बोली के द्वारा छुड़ाया जाएगा, और उसमें सभी बंधु बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। और उस ध्वज का स्थापना तेली समाज शिव मंदिर पर बोली द्वारा जो बोली ज़्यादा लगाएगा उसके द्वारा तेल अभी वर्तमान में पिछले 3-4 सालों से तेली समाज तेलगानी बोर्ड की मांग विभिन्न सरकारों से करता हुआ आया है, और अभी हाल ही में 2 महीने पहले तेलगानी बोर्ड की गठन की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत ने की है। तो उसमें भी समाज में हर्ष व्याप्त है, इसलिए जनप्रतिनिधियों को उस संबंध में भी सम्मान करके उनको धन्यवाद ज्ञापित किया जाएगा। भीलवाड़ा जिले के गुलापुरा कस्बे में शनिवार को गुलापुरा विजयनगर को जिला बनाने की मांग को लेकर उपखंड अधिकारी कार्यालय पर धनराज गुर्जर की अगुवाई में मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन नायब तहसीलदार प्रेमराज भील को दिया। ज्ञापन में बताया कि गुलापुरा विजयनगर कस्बा राष्ट्रीय राजमार्ग 79 पर पड़ता है। पूर्व में मेवाड़ स्टेट का हुरडा जिला रहा तथा गुलापुरा विजयनगर कस्बा दिल्ली मुंबई मुख्य सड़क मार्ग पर है। वह सड़क मार्ग पर भारत के कई बड़े शहर आते हैं तथा आसपास कई ग्राम लगते हैं, जिनकी रोजमर्रा की आवश्यक वस्तुओं की खरीदारी गुलापुरा विजयनगर से ही होती है। हिंदुस्तान जिंक का प्लांट
प्लांट लगा हुआ है जो एशिया में अग्रणी स्थान रखता है। भारतीय व विदेशी नागरिकों को रोजगार मिला हुआ है। क्षेत्र का शिक्षा में लंबे समय से नाम है। भौगोलिक दृष्टि से भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। वर्तमान में राजस्थान में राजस्व मंत्री रामलाल जाट भी इसी क्षेत्र से हैं। सभी सामाजिक, राजनीतिक, भौगोलिक दृष्टि से गुलापुरा विजयनगर कस्बा जिला बनने की क्षमता रखता है। यहाँ पर प्रमुख मयूर मिल, हिंदुस्तान जिंक जैसे कई बड़े उद्योग स्थापित हैं। सरकारी कार्यालय खुलने की व्याप्त भूमि भी उपलब्ध है। यहाँ पर एसडीएम कोर्ट, एडीजे कोर्ट, पुलिस उपाधीक्षक कार्यालय के साथ यहाँ पर सभी सुविधाएं होनी चाहिए। उसके लिए पर्याप्त भूमि भी उपलब्ध है। अतः उन्होंने अनुरोध किया कि गुलापुरा कस्बे के आसपास के करीब 2.5 लाख की जनसंख्या निवास करती है। इस दृष्टि से विकास हो सके। 3 दौर की बैठकों के बाद लिए गए निर्णय के अनुसार कस्बे के बावड़ी चौराहे से मुख्य बाजार होते हुए टिकम चौराहे से बड़ी संख्या में नागरिकों ने, महिलाओं ने तिरंगा झंडा लेकर बावड़ी चौराहे से उपखंड कार्यालय तक बड़ी संख्या में नागरिक मौजूद थे। गुलापुरा कस्बे के व्यापारियों ने गुलापुरा विजयनगर को जिला बनाने की मांग को लेकर अपने प्रतिष्ठान बंद रखकर उपखंड कार्यालय पर ज्ञापन दिया। इस दौरान नगर भाजपा मंडल अध्यक्ष हरीश शर्मा, युवा मोर्चा नगर अध्यक्ष प्रवीण सारड़ा, ओबीसी मोर्चा अध्यक्ष राजू वर्मा, महिला मोर्चा अध्यक्ष रंजना व्यास, अल्पसंख्यक जिला उपाध्यक्ष भाजपा मुन्ना भाई, पालिका उपाध्यक्ष सावरनाथ योगी, जीवितराम मिठानी, पार्षद बलवीर मेवाड़ा, सोमेश्वर पांडे, हेमंत कुमकार, रोहित चौधरी, महादेव जाट, ग्रामीण मंडल अध्यक्ष सांवरलाल गुजर, अशोक अजमेर, भाजपा ओबीसी मोर्चा जिला उपाध्यक्ष नारायण गुजर, ओम दायमा, पूर्व ग्रामीण मंडल अध्यक्ष पवन सुखवाल, पार्षद प्रतिनिधि महेंद्र सिंह राठौड़, महेंद्र सिंह चुंडावत। इस दौरान ज्ञानचंद चौधरी, दीनदयाल गुजर, अक्षय राज चौधरी, इंद्रजीत सिंह राठौड़, श्याम सुंदर पाराशर, गुड्डूबाई सिंधी, चंद्र प्रकाश सोनी, लक्ष्मण सोनी, केवाल, ओम दायमा, मोहननाथ, ओमनाथ, अमित पात्रे, ग्रामीण क्षेत्र के भी कई व्यक्ति मौजूद थे। ज्ञापन के बाद प्रदेश भाजपा कार्य समिति सदस्य धनराज गुजर ने बताया कि सोमवार से अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन कर सरकार को गुलापुरा विजयनगर को जिला बनाने की मांग के लिए संघर्ष किया जाएगा। संघर्ष समिति के सदस्य राज्य के राजस्व मंत्री रामलाल जाट व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से भी संघर्ष समिति के सदस्य अपनी मांग को लेकर संपर्क करेंगे। भीलवाड़ा जिले के बलियास थाना क्षेत्र में बीती देर रात कालड़िया ग्राम के पास 2 बाइकों को एक तेज रफ्तार अनियंत्रित अज्ञात वाहन ने टक्कर मारकर फरार हो गया। इस हादसे में बाइक सवार बेटे और मां की मौत हो गई, जबकि बेटी और एक अन्य रिश्तेदार घायल हो गए। घायलों को महात्मा गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया। थाना प्रभारी शिवचरण ने बताया कि शुक्रवार रात को करीब 9 बजे नेशनल हाईवे 758 पर कालड़िया चौराहे के पास 2 बाइक के एक्सीडेंट की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। हादसे में 3 महिला सहित 5 लोग घायल हुए थे। सभी को महात्मा गांधी हॉस्पिटल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने एक महिला व एक युवक को मृत घोषित कर दिया। मृतक की शिनाख्त बड़ी हंडी निवासी रत्नीपति रत्नी पत्नी नंदलाई व उसके बेटे रितेश पुत्र नंदराम बलाई के रूप में हुई। वहीं बाइक पर सवार सीता पत्नी प्रहलाद बलाई व लीला पुत्री नंदलाल सालवी घायल हो गए। सभी का उपचार एमजी हॉस्पिटल में चल रहा है। दोनों शवों का शनिवार सुबह पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौंप दिया गया। मृतक के परिजनों ने बताया कि मां, बेटे व घायल सभी एक ही परिवार के लोग हैं। यह सभी मांडलगढ़ के पास मोहनपुरा गांव में रिश्तेदारों की शोक सभा में गए थे। रात को बाइक पर लौटते समय अज्ञात वाहन ने इन दोनों को बाइक को टक्कर मार दी। पुलिस ने परिजनों की रिपोर्ट पर अज्ञात वाहन के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कल दिनांक 18/8/2023 को भीलवाड़ा से कोटा मार्ग पर कुड़ी चौराहे के पास में देवनारायण होटल के बीच में 4 आदमियों की मोटरसाइकिल से 2 मोटरसाइकिल और 4 आदमी बीगोद की तरफ से आ रहे थे, जिनके किसी टेम्पू ने टक्कर मार दी और टेम्पू की टक्कर से एक महिला जिसका नाम रत्नी है तथा उसका बेटा था हितेश, जिनको उस समय वहां से 108 के एम्बुलेंस की सहायता से भिजवाया गया, जिनकी हॉस्पिटल के अंदर दौरान इलाज मृत्यु हो गई तथा 2 इंजर्ड हैं जिनका इलाज जारी है। सीता और लीला जो इंजर्ड है जिनका जारी है। और हमारे गांव की हमारी बहन बेटी बड़ा मुआ मानपुरा शोक सभा में बैठने के लिए गए थे। वापस आते वक्त मंडलगढ़ कुड़ी चौराहे के पास एक्सीडेंट हो गया। उसमें एक माँ और बेटे की तो मृत्यु हो गई और 2 घायल है, हॉस्पिटल में भर्ती है। उसकी दाहिनी स्थिति बहुत कमज़ोर है। वो मजदूरी करते थे और मैं तो यही प्रार्थना करूँगा कि सरकार को उसको आर्थिक मदद सहायता की जाए। छोटे छोटे बच्चे हैं, उसकी मदद की जाए। मंडलगढ़ मोहन मानपुरा बैठने के शौक में गए थे, तो आते समय एक्सीडेंट हो गया क्रूजर गाड़ी से, तो माँ और बेटे की मौत हो गई और
दो और है, वो गाड़ी उन्हीं के भी ठोक गई तो वो भी घायल हो गए। और शहर के सुभाष नगर थाना क्षेत्र में रामसनेही हॉस्पिटल के निकट भीड़ ने रोडवेज बस के चालक के साथ उस वक्त जमकर मारपीट कर दी जब अचानक बस के सामने आई गाय की बछड़ी बस की चपेट में आकर घायल हो गई। हालांकि बछड़ी को कोई गंभीर चोट तो नहीं आई, लेकिन भीड़ तंत्र की भेंट चढ़े चालक को गंभीर हालत में हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। जानकारी के अनुसार कोटा से नाथद्वारा जाने वाली रोडवेज बस बूंदी के रास्ते भिलवाड़ा आ रही थी। इस दौरान शहर में प्रवेश कर बस स्टैंड जाने के वक्त रामसनेही हॉस्पिटल के निकट अचानक गाय की एक बछड़ी बस के सामने आ गई। चालक बनवारी लाल ने बस को नियंत्रित किया, लेकिन बस बछड़ी से टकराकर सड़क पर गिर गई। हालांकि बछड़ी को कोई गंभीर चोट नहीं आई, लेकिन तमाशबीनों की भीड़ ने बस के चालक को ललकारते हुए उसके साथ जमकर मारपीट शुरू कर दी। मारपीट में चालक बनवारी गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है। हंगामे की सूचना पर मौके पर पहुंची सुभाष नगर थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही। यदि यह आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर अवश्य करें और आपके अपने YouTube चैनल समय की पुकार को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।